होलिका दहन की पौराणिक कथा। होलिका दहन का त्योहार हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसे होली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इस पर्व का मूल उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस त्योहार से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह भक्त प्रहलाद, उनके पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु और उनकी बुआ होलिका की कहानी पर आधारित है। प्राचीन समय में असुरों और देवताओं के बीच सदैव संघर्ष होता रहता था। असुरों के राजा हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था, जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। इस वरदान के कारण वह न तो दिन में मर सकता था, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न मनुष्य से, न पशु से, और न ही देवता, दानव या किसी अन्य प्राणी द्वारा मारा जा सकता था। इस अजेयता के कारण उसने स्वयं को भगवान समझ लिया और पूरे संसार को अपने अधीन करने लगा। हिरण्यकशिपु के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने पिता के आदेशों का पालन करने के बजाय भगवान विष्णु की भक्ति को अधिक महत्व दिया। हिरण्यकशिपु को यह सहन नहीं हुआ कि उसका अपना पुत्र उसी के शत्रु विष्णु की आराधना करे। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु प्रहलाद अडिग रहे और भगवान विष्णु की उपासना करते रहे। हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को कठोर दंड दें। हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को एक ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दें, परंतु भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी शक्ति से सुरक्षित रखा और प्रहलाद को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष पिलाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही प्रहलाद ने विष पिया, वह अमृत में बदल गया और प्रहलाद सुरक्षित रहे। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे प्रहलाद को मदमस्त हाथियों के पैरों तले को चलवा दें, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके चारों ओर घेरा बना लिया। सैनिकों ने तलवारों और भालों से प्रहलाद पर हमला किया, लेकिन उनका कोई भी हथियार प्रहलाद को छू भी नहीं सका। जब हिरण्यकशिपु के सारे प्रयास असफल हो गए, तो उसने अपनी बहन होलिका को एक योजना बनाने को कहा। होलिका को भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि में जलने का कोई भय नहीं था। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई कि होलिका अपने वरदान का उपयोग कर प्रहलाद को जलाकर मार देगी। एक विशाल अग्निकुंड जलाया गया और होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उसमें प्रवेश किया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, बल्कि स्वयं होलिका ही जलकर राख हो गई। इसका कारण यह था कि होलिका ने अपना वरदान अहंकार और अधर्म के साथ उपयोग करने की कोशिश की थी, जबकि प्रहलाद धर्म और भक्ति के मार्ग पर थे। भगवान की कृपा से अग्नि ने प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। होलिका के जल जाने के बाद भी हिरण्यकशिपु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। वह प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम्हारा भगवान हर जगह है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर एक खंभे की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में खंभे पर जोरदार प्रहार किया
और तभी खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार अर्ध पुरुष अर्ध सिंह के रूप में प्रकट हुए। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को शाम के समय, जब न दिन था न रात, महल के दरवाजे पर, जो न घर के अंदर था न बाहर, अपनी जंघाओं पर रखकर, जो न धरती थी न आकाश, अपने नाखूनों, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की भक्ति और सत्य की विजय हुई और अधर्मी हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। होलिका दहन हमें यह शिक्षा देता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, जबकि सच्ची भक्ति और सत्य की हमेशा विजय होती है। इस दिन बुराइयों का अंत कर अच्छाई को अपनाने की परंपरा है। इसीलिए होलिका दहन के समय लोग अपनी बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों को त्यागने का संकल्प लेते हैं। होलिका दहन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा देने वाली परंपरा है। यह हमें सिखाता है कि अधर्म और अहंकार की उम्र सीमित होती है, लेकिन सच्ची आस्था और अच्छाई अमर रहती है। भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से यह सिद्ध हो गया कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इस प्रकार हर वर्ष हम होलिका दहन करके अपनी बुराइयों को त्यागने और अच्छाई की ओर बढ़ने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हो भक्त प्रहलाद की। जय हो भगवान विष्णु की।